हेलो दोस्तों, एबले स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। हम हिमाचल की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल की एक और फेमस नदी यमुना नदी के बारे में। इस वीडियो में हम जो है यमुना नदी का उद्गम, उसकी कुल लंबाई, उसकी सहायक नदियां और साथ में कुछ ऐसी बातें जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। आपको पता होगा, नदियों से जुड़े जो प्रश्न हैं वो लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहे। यमुना नदी के बारे में जितने भी मेन फैक्ट्स है वो हम जो है सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यमुना नदी जो है, ये नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। एक्चुअल में जो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है ये जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक जो माउंटेन रेंज है बांदरपूछ, ठीक है, जो कि सी लेवल से जो है 6316 मीटर है ये, ठीक है। उसके पश्चिमी ढाल पे जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो वहां से जो है ये यमुना नदी जो है निकलती है। उसके अलावा इसका जो वैदिक नाम है, वैदिक नाम जो है यमुना नदी का जो है कालिंदनी है। क्या नाम है इसका? कालिंदनी। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है। तो इसका जो यमुना नदी का वैदिक नाम याद रखना कालिंदनी है। जबकि संस्कृत नाम जो है इसका जो है यमुनाई है। संस्कृत नाम जो है यमुना नदी का जो है यमुनाई है। और यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 1376 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है ये। कई जगह जो है 1375 भी लिखा है, तो 1376 आपने मानना है। और हिमाचल में जो है ये कितनी बहती है? हिमाचल में जो है केवल 22 किलोमीटर का सफर ये तय करती है। तो 22 किलोमीटर का सफर तय करती है, तो ध्यान रखना हिमाचल की सबसे छोटी नदी है ये। कई बार क्वेश्चन आता है हिमाचल की सबसे छोटी नदी जो है कौन सी है। तो ये 5 फेमस नदियां हैं, इसमें जो है हिमाचल की जो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये है यमुना नदी। इसके अलावा एक और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, ये नदी जो है हिमाचल की एकमात्र नदी है जो पूर्वोत्तर की ओर बहती है। एक्चुअली जो 4 नदियां हैं हमने पढ़ा है, ये सारी की सारी जो है कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान से ये कहाँ, मतलब अरब सागर में गिरेगी। जबकि यमुना नदी जो है, क्योंकि ये गंगा की सहायक है, तो ये जो है कहाँ बहेगी? ये पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट की ओर जाएगी ये। क्योंकि गंगा कहाँ जाएगी? गंगा बहती है लास्ट में इसके साथ मिलती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, ठीक है। तो हिमाचल की एकमात्र पूर्वोत्तर नदी कौन सी है? ये जो है यमुना नदी है, ठीक है। तो एक आपने वैदिक नाम याद रखना, वैदिक नाम कालिंदी, संस्कृत नाम इसका यमुना ही है। इसके अलावा यमुना नदी के जो अन्य नाम है, इसका जो है सूर्य सूता भी कहा जाता है। यमुना नदी को जो है सूर्य सूता, सूर्य सूता मतलब सूर्य की बेटी है ये, ठीक है ना। तो और इसके अलावा रवितनया, रवितनया, रवि भी सूर्य भगवान को ही बोला जाता है। तो सूर्य सूता और रवितनया जो है इस नदी के नाम है। ये दोनों ही नाम जो है यमुना नदी के है, ठीक है। और कालिंद पर्वत से निकलने के कारण जो है इसका जो नाम है वो जो है कालिंदनी पड़ा है, कालिंद पर्वत, ठीक है। और आपको पता है जो यमुना नाम पड़ा है, ये पड़ा है जो यम है, ठीक है। संस्कृत शब्द है ये यम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जुड़वा, ठीक है। तो ऐसा माना गया है कि जो यम है, यमराज है, ये जो है यमराज की बहन है। तो कई बार क्वेश्चन आता है सूर्य भगवान से, भाई इनका मतलब जो यमुना नदी है इसका जो संबंध है वो किस भगवान से? तो सूर्य भगवान से है। और यह आ सकता है कि यम से इनका जो है क्या संबंध है? तो यम की जो है, जो यमराज है उनकी जो है ये बहन है, जबकि सूर्य भगवान की जो है ये बेटी है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये तो आपको पता ही होगा, जो है जो गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी उपनदी है ये। फिर बात आती है यमुना की जो सहायक नदी है। तो आपने ध्यान रखना है यमुना की जो सहायक नदियां हैं, ये जो है जैसे हिमाचल में जो नदियां हैं, स्पेशली जो आपके
सिरमौर में जितनी भी नदियां बहती है, ठीक है, जिसमें कि टोन्स आ गई, गिरी आ गई, बाटा आ गई। जो टोन नदी है वो जो है इसकी जो है सबसे लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी जो है हिमाचल में जो है टोन नदी है, किसकी, यमुना की। इसके अलावा जो बाकी नदियां हैं, जैसे जो हिमाचल में नहीं बहती है वो, पर यमुना की तो फिर भी सहायक है, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सब जो है यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा जो यमुना नदी का जो जल विद्युत क्षमता है, ये जो है 817 मेगावाट है। कितना है? 817 मेगावाट। 817 मेगावाट जो है इसकी जल विद्युत क्षमता है। तो मतलब ये जितनी भी ये नदियां हैं, 5 नदियां, इसमें जो है सबसे कम जो है जल विद्युत क्षमता जो है किसकी है? यमुना नदी की है। और इसके अलावा आ जाएगा कि भाई यमुना के किनारे जो है कौन से फेमस शहर है हिमाचल के। तो हिमाचल में केवल एक ही फेमस शहर जो यमुना के किनारे है, वो पोंटा साहब। जो पोंटा साहब है, सिरमौर में है ये, ठीक है। तो ये जो है किस नदी के किनारे है? ये जो है यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, दिल्ली हो गया, यमुनानगर हो गई, मथुरा, आगरा, ये तो क्या सभी जो है यमुना नदी के ऊपर ही स्थित है ये। और इसके अलावा जो और इससे पूछा जाता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें भी पूछी जाती है कि जैसे भाई जो यमुना नदी है वो जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना है, एक जगह है सिरमौर में, खादर माजरी। खादर माजरी में जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है, सिरमौर जिले में ये खादर माजरी। और इसके अलावा जो एक जगह है फिर से सिरमौर में ही है, ताजेवाला। ताजेवाला के पास जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो मतलब एंटर कहाँ होगी? खादर माजरी। कहाँ पे है? सिरमौर में। जबकि हिमाचल से बाहर कहाँ जाएगी ये? ताजेवाला। ताजेवाला के पास जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये थे जो यमुना नदी के जो है जो मेन मेन फैक्ट्स है, आपने ध्यान रखना है। जो पेपर में पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा वैदिक नाम। तो वैदिक नाम क्लियर सी बात है, कालिंदी, ठीक है। संस्कृत नाम, संस्कृत नाम तो आपको पता ही है, यमुना का जो है यमुना ही है, ठीक है। ये जो है यम से पड़ा है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो और इसकी जो अन्य नाम है, तो ये जो है सूर्य सुता है और रवितन्या, ठीक है। और हिमाचल में जो है यमुना के किनारे जो है फेमस शहर जो है कौन सा है? जो है पांवटा साहब है। और ये पूछा जाता है कि भाई हिमाचल की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना है। हिमाचल की एकमात्र जो है पूर्वोत्तर नदी कौन सी है? यमुना है। इस नदी का जो संबंध है भगवान सूर्य से है या यम से है, यमराज से है, वो भी जो है यमुना नदी है, ठीक है। और जल विद्युत क्षमता कितनी है? 817 मेगावाट है ये। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जिसके ऊपर जो है आपको पूरा मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में जो है नदियों के बारे में पूछा गया, तो क्योंकि हमने जो है ये पांचों के पांचों नदियां जो है पूरा विस्तार से पढ़ी है। अब आपको खुद पता है, अगर कहीं आ गया हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको पता है भाई सबसे लंबी नदी जो है सतलुज नदी है, ठीक है। और अगर जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी आ गई तो वो जो है चिनाब है। हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये जो है यमुना है, ठीक है। और ब्यास के बारे में हमने पूरा पहले डिस्कस किया है, रावी के बारे में भी हमने पूरा डिस्कस किया है। तो क्योंकि जो नदियों से जुड़े प्रश्न हैं ये जो है हर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। होप आपको जो है आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक जो है थैंक यू।